जन्म समय के समय पर चंद्रमा कुंभ में है और फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा मतलब अमावस्या का जन्म हो गया एक तरह से देखा जाए, एक ही दिन पहले अमावस्या। शनि की महादशा चल रही है, ये महादशा इनके लिए बेहद शुभ और योग कारक है। नौकरी इनकी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लगभग तय मानकर चलिएगा, लेकिन नौकरी में बहुत झंझावात आएगी। बीच में हो सकता है 1-2 बार नौकरी इनकी छूट जाए, सस्पेंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, इसकी भी संभावना प्रबल हो रही है। बृहस्पति उच्च का होकर के बहुत मजबूत स्थिति में है। बृहस्पति की मजबूती इनको इनके कार्य क्षेत्र में इनके काम के लिए बताया जाएगा कि हाँ ये ऐसा काम करती हैं, शुभता कैसे मिलती है, ये सब कुछ इनके लिए मिल जाएगा। उपाय क्या करें? दाम्पत्य जीवन की मजबूती के लिए शनिवार का व्रत तत्काल शुरू करवाएं। बच्चा हालांकि छोटा है, अभी बता रही हैं आप 11 महीने का है, तो दूध वगैरह पिलाना होता होगा, तो ऐसे में अगर व्रत ना कर सकें इन केस, तो ऐसी स्थिति में फिर खिचड़ी उड़द की बनाकर मिट्टी के पात्र में गाय के उपले पर फिर इसे बांट दिया करें। 8-10 शनिवार करने के बाद इनको एक अलग तरह से भाग्योदय का समय का एहसास होगा। बिल्कुल। और चलिए अब एक खास मंत्र में अनेकों फायदे छिपे हुए हैं और सबसे बड़ा फायदा है बप्पा का आशीर्वाद। जी हाँ, बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आज शुरुआत कर दीजिए खास मंत्र के जाप से। कौन सा है वो खास मंत्र जो है बप्पा को बड़ा प्रिय? आइए आपको बताते हैं गजानन का वो खास मंत्र। गणेश गायत्री मंत्र, आज का यह दिव्य मंत्र आप सबके सामने पहुंच रहा है। इस मंत्र का जाप करके आप भगवान श्री गणेश की कृपा को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी मंत्र के साथ जब गायत्री जुड़ जाता है तो उस मंत्र की तीव्रता में 1000 गुना की वृद्धि हो जाती है। तो आइए जपिए हमारे साथ एक खास दिव्य मंत्र। ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। यह मंत्र आपके सामने है। बेहद खास तरह से इस मंत्र का जाप आज हम आपको बताएंगे। जब आप इस मंत्र को जपें तो अपने अंगूठे और अनामिका को ऐसे टच कर लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 बार, 10 बार, जो आपके पास क्षमता हो, जितना आपके पास समय हो। घी का एक दीपक जला लीजिए। इस मंत्र का आप तन्मयता के साथ जाप करिए। भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। जो कुछ भी परमात्मा ने आपको दिया है भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। ये मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाता है, अपने आप में ही विलक्षण शक्ति रखता है। भगवान श्री गणेश की कृपा जब मिलती है तो आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत हो जाता है। ऐसा है ये दिव्य मंत्र, जपें और आनंद उठाएं। बिल्कुल। आगे हम आपको बताएंगे कि आज के दिन जो है सुबह की पूजा विधि क्या होनी चाहिए। बप्पा को रिझाना है तो सुबह की पूजा विधि भी हमें बहुत ही खास तरीके से अपनानी है। लेकिन इंदौर से चेतन जुड़े हैं हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। चरण स्पर्श पंडित जी। आशीर्वाद भैया चेतन जी। हेलो जी चेतन जी। मुझे मेरे बारे में पूछना है। जी बताएं आप जन्म की तारीख। 11 मई 91। समय जन्म का शाम समय को बताएं। 7:50। प्लेस और बर्थ प्लेस है इंदौर। क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी राशि के बारे में पूछना था जी। और क्या मैं मांगलिक हूँ और गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं? जी बिल्कुल चेतन जी, वृश्चिक लग्न आपका है और लग्न से 8वें में मंगल बैठा है, मतलब आप मांगलिक हैं, पूर्ण मांगलिक हैं। जन्मांक आपका दूषित है वैसे, और सरकारी नौकरी के संकेत तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। वृश्चिक लग्न में संघर्ष ज्यादा होता है। लग्ने से ही खष्ठेश होने के कारण अपने आप में आपके निर्णय, आपके फैसले आपके दुश्मन बन जाएंगे। जो भी निर्णय आप लेंगे तो बहुत सोच विचार करके कुछ कदम बढ़ाइएगा। 8वें में ही उपस्थित शुक्र की महादशा चल रही है, तो अष्टमस्थ ग्रह की महादशा कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। इंदौर से हैं आप, एक बार हमसे मिल लीजिएगा। इंदौर हम आ रहे हैं आगामी 15-16 में, तो एक बार जरूर कोशिश करिएगा कुंडली दिखाने के लिए। शुक्र की महादशा तक, जब तक ये महादशा है 2029 तक, किसी कुंवारी कन्या को, छोटी बच्ची को आप खीर वगैरह बनवा करके बांटिए, चॉकलेट बांटिए, बर्फी, बताशे, रामदाना, मिश्री, सफेद मिष्ठान अपने हाथों से। इससे शुक्र कुछ हद तक शुभता देने लग जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सावधान रहिएगा, किसी भी निर्णय पर जाने से पहले 10 बार सोचिएगा। जी हाँ।
और चलिए आगे हम आपको बताएंगे खास महा उपाय जिसे अपनाने के बाद हर बेटी और बहन जो है वो हमेशा सुरक्षित जो है वो रहेगी और सम्मानित भी होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे वो खास पूजा विधि जो आज के दिन आपको अपनानी है, लेकिन सुबह के वक्त क्या है वो, आइए आपको बताते हैं। चलिए, सुबह की पूजा कैसे करें भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए। कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार फिर से करिएगा इसको जानने के बाद, क्योंकि ये पूजा स्पेशल है, खास है, विशेष है। क्योंकि यह आप यहाँ से पा रहे हैं, कल आज और कल से पा रहे हैं। एक केले का छोटा सा पत्ता ले लीजिए, छोटा पत्ता, ज्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। उस पत्ते पर हल्दी से 7 जगह पर स्वास्तिक बना दीजिएगा, आगे ना आए पीछे भी बना दीजिए। वैसे इतना बड़ा लीजिएगा कि 7 स्वास्तिक बना सकें। थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा पत्ते पर, एक एक कदम लिखते जाइए। मध्य में एक दीपक घी का प्रज्वलित कर दीजिएगा और भगवान श्री गणेश के चरणों में रख करके फिर आप गणेश मंत्र का जाप कर लीजिए। बेस्ट मंत्र तो यही जो आज हमने बताया है, वक्रतुंडाय वाला गणेश गायत्री मंत्र, इसका जाप करिए। इसके बाद उसी दीपक से आप आरती कर लीजिएगा। यह आप प्रातःकालीन वेला में करें और भगवान श्री गणेश की कृपा जल्दी पाएं। बिल्कुल। और अब पिंकी जुड़ी है हमारे साथ रोहतक से। जी, आपका स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग पिंकी जी। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग। हाँ, राधे आचार्य जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1997, 97। जी, समय शाम के 4:45 बजे, 4:45 शाम को। जी, और स्थान बहादुरगढ़। क्या सवाल है आपका? एक बात मुझे पूछना है, ये जिद्दी बहुत है, किसी की मानती नहीं, और मुझे एक ये पूजा इसी की वजह से घर वाले मेरे रिलेशन सास ससुर में सबसे खराब हो गए। और दूसरा मुझे पूछना है कि ये पढ़ाई में कहीं इसकी गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। और तीसरा ये पूछना कि ये जिद्दी रहेगी या कोई हमारे कहने से शादी करेगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज। जी पिंकी जी, कुंडली बहुत पीड़ित है इसकी। कैसा रहेगा? जी, दूषित जन्मांक है इसका, बहुत दूषित जन्मांक है। अश्विन कृष्ण द्वादशी का जन्म है, मघा नक्षत्र है, शुक्र की महादशा, 8वें का सूर्य है। किसी भी कन्या के अष्टमस्थ सूर्य को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। 8वें का सूर्य किसी भी महिला के लिए सबसे ज्यादा घातक होता है। लगभग 4 से 6 के बीच में जन्म पाए लोगों का 8वें में सूर्य उपस्थित रहता है। कई बार 3 बजे से ही सूर्य की उपस्थिति अष्टम में आ जाती है। इस दौरान कन्या बेहद जिद, हठ और अपनी वाली करने वाली हो जाती है कि जो हम चाहेंगे, जो हम सोचते हैं, जैसा हम करना चाहें वही होना चाहिए। यही दोष इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रबल है। कुंभ लग्न है, लग्नस्थ केतु बैठा है, शंकाल प्रवृत्ति, कदम का भटकाव हो चुका है। माँ है आप, आपसे ज्यादा हम कैसे जानेंगे? कुंडली के आधार पर जान सकते हैं। उपाय बता देते हैं, अगर हो सके तो करवाइएगा। रविवार का व्रत करवा दीजिएगा, सात्विक आहार ग्रहण करें, बाल लंबा रखें, नाखून छोटा, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर न निकलने दें, जाए तो अपने साथ लेकर जाएं। इसी से कुछ हद तक रक्षा हो पाएगी। विवाह 2 है, दोनों अपनी इच्छा से ही करने के संकेत प्रबल है। बिल्कुल। और महिलाओं की हर बेटी जो है, बिल्कुल जितनी भी महिलाएं हैं, हर बेटी जो है वो सुरक्षित रहें, इसके लिए एक महाप्रयोग भी है जो आगे हम आपसे करवाएंगे। लेकिन दिल्ली से नीतू जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। मैम नमस्ते। नमस्कार नीतू जी। आचार्य जी राधे राधे। जय श्री राधे। आचार्य जी, मुझे अपने बहन के बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं। जन्म की तारीख? उसकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 2011। जी, समय? समय दोपहर 1:12। और प्लेस? प्लेस अलीगढ़। क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, ये जो है इसकी मम्मी 6 साल से अपने मायके में रह रही है जी, तो इसकी जो है दूसरी शादी करना चाह रहा है। इसके पापा से दूसरी शादी कर पाएंगे? और इसका आगे भविष्य और पढ़ाई कैसी है, ये स्वास्थ्य भी? जी बिल्कुल। अब देखिए, बच्चे की कुंडली के हिसाब से तो खैर दूसरे मम्मी पापा के योग, हाँ दूसरे पिता का योग है। सूर्य इनके दशम में नीच राशि के बैठे हैं, कष्टदायक स्थिति है। बुध की महादशा चल रही है 17 मई 2019 तक। बुध की स्थिति भी राहु के साथ है और मंगल बुध को देख रहा है, जो कि मातृभाव का स्वामी है। तो द्वितीय विवाह के संकेत इनकी मां के लिए बहुत प्रबल इस जन्मांक से, बच्चे के जन्मांक से मिल रहा है।
मंगलवार के दिन इनकी माँ से कहिएगा कि सुंदरकांड का पाठ कर लिया करेंगी और प्रत्येक मंगलवार कुछ ईंट किसी हनुमान मंदिर में रख देंगी। सात्विक आहार ग्रहण करें, बड़ों का आशीर्वाद लेती है। बिल्कुल। और आगे भी हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। आगे बताएंगे आपको कि संध्या काल में जो है किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए बप्पा को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन हम एक काम करते हैं आचार्य जी, बप्पा के दर्शन करवाते हैं और एक मुंबई चलते हैं सीधा और बप्पा के दर्शन के लिए देखते हैं किस तरह से हम बप्पा को रिझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे संवाददाता राहुल देव शर्मा वहां जुड़े हुए, इनसे हम संपर्क साधते हैं। राहुल, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, गणेश महोत्सव चल रहा है, 10 दिन का जो ये महोत्सव होता है बड़े धूमधाम से जो है देश में मनाया जाता है। और ऐसे में आज के दिन जो आप जहां पर हैं वहां की खासियत आप हमें बताएं और किस तरह से बप्पा का श्रृंगार किया गया है, भक्तों के जो भक्त जो वहां पर आ रहे हैं किस तरह की श्रद्धा भावना लेकर आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आज गणपति उत्सव का छठा दिन है और आज विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि आज गौरी पूजा का दिन है। और इस वक्त हम जय हिंद मित्र मंडल कलीना के महाराजा के यहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये पंडाल बड़े ही भव्य रूप से सजाया गया। और अगर जो हम गणपति बप्पा की बात करें तो जो उनकी अलौकिक मूर्ति हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुबह ये मूर्ति इस वक्त हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं और गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। और अगर जो हम बात करें मूर्ति की, तो मूर्ति की जो हाइट है वो 17 फीट की है और मूर्ति को इस तरह से सजाया गया है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बल्कि जो मुंबईकर्स हैं, यहाँ पर आते बनते देख रहे हैं और हजारों की संख्या में इसी तरह से गणपति बप्पा की दर्शन करने आते हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से भी आते हैं। अगर जो हम इस मंडल की, जय हिंद मित्र मंडल की बात करें, कलीना के महाराजा के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये इलाके की अगर जो हम बात करें तो इसके पूरब साइड में एक मस्जिद है, पश्चिम साइड में एक गिरजाघर है और यहाँ पर इस तरह से गणपति बप्पा विराजमान है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल सर्वधर्म समान का ये प्रतीक माना जाता है ये मंडल। और इसी की वजह से जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के, चाहे वो ईसाई धर्म के हों, हर कोई यहाँ पर आता है, गणपति बप्पा के सामने माथा टेकता है और अपनी मनोकामना जिस तरह से मांगता है वो भी गणपति बप्पा मनोकामनाओं के भगवान माने जाते हैं, मनोकामनाओं के देवता माने जाते हैं। लिहाजा जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से गणपति बप्पा महाराजा की तरह विराजमान है। शायद यही कारण है कि कलीना के महाराजा के नाम से ये जाना जाता है। इस वक्त यहाँ पर अगर जो हम पंडाल की बात करें तो बहुत ही भव्य रूप से गणपति बप्पा और पूरे पंडाल को सजाया गया है कि जहाँ पर जितने भी इष्ट देवता हैं उन सभी की तस्वीरें लगाई गई हैं। जो लाइटिंग्स की गई हैं पंडाल की तो वो बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। और यही कारण है कि जो भक्तगण है यहाँ पर देर रात तक यहाँ पर आते हैं, कतार लगाते हैं और गणपति बप्पा की जय घोष करते हुए यहाँ पर आते हैं। और एक जो सुखद अनुभूति गणपति की मूर्ति को देखने के बाद जो एहसास होता है वो बहुत ज्यादा उनको शांति देती है। सर्व धर्म समान का ये प्रतीक जय हिंद मित्र मंडल माना जाता है। और इसके अगल बगल में जो दूसरे धर्मों के मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर गिरजाघर हैं, तो सर्वधर्म समान का ये प्रतीक माना जाता है। और इसी बीच गणपति बप्पा भी विराजमान है। गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो 17 फीट की है और जो सजावट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गणपति बप्पा के बगल में जिस तरह से गणपति बप्पा की सुरक्षा के लिए 2 हाथी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर जो हम बात करें सजावट की तो इको फ्रेंडली गणपति की पूरी परिकाष्ठा यहाँ पर रची गई है। और
छोटी मूर्ति, अमूमन पंडालों में यही होता है कि एक विशालकाय भव्य मूर्ति होती है और दूसरी एक छोटी मूर्ति जिसकी ज्यादातर पूजा और अर्चना की जाती है। तो जो छोटी मूर्ति यहाँ पर बिठाई गई है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और यहाँ का सजावट भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, तो पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो इसका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो आज छठा दिन है, गौरी विसर्जन का भी दिन है, गौरी पूजा का भी दिन है। तो विशेष महत्व पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त भक्तगण एक सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये कलीना के महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं और जैसे कि आपने जाना कि इको फ्रेंडली बप्पा जो है स्थापित भी हैं और ऐसे में इस चीज का भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि विसर्जन के दौरान जो है पर्यावरण कहीं से दूषित ना हो, हर तरह होना से चाहिए। बिल्कुल, तो वाकई एक बहुत अच्छी बात भी कही है कि धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है एक आस्था का पर्व है गणेश महोत्सव और सभी इसकी जो है भक्ति में रमे हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और भी हम जानकारी लेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल कब आएगा। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के ही दिन शाम के वक्त यानी कि संध्या काल में जब आप बप्पा को रिझाएं तो पूजा विधि क्या होनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। चलिए, दिन की पूजा तो हो चुकी है, अब शाम की पूजा की तैयारी कर लेते हैं। क्या खास किया जाए आज शाम को बप्पा को प्रसन्न करने के लिए? करना चाहिए हर किसी को, कुछ जब जहां से मिले वहां से वो चीज ले लेनी चाहिए। तो यहां से आपको शाम की पूजा की विधि अब मिल रही है, जल्दी से इसको ले लीजिए। 3 लौंग लेकर एक काले धागे में बांध लीजिएगा। ये आपके सामने 3 लौंग ले, एक काले धागे में तीनों को बांध लीजिए। इसके बाद उल्टे हाथ में रखकर 7 बार भगवान श्री गणेश के मंत्र का जाप कर लीजिए। 7 बार जाप करने के बाद इस सामग्री को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। राहु आपका शांत, शनि आपका शांत, इन दोनों ग्रहों के कारण जो आपकी बुद्धि में दुर्बलता आ रही थी वो भी आपका शांत। मतलब राहु और शनि शांत हो जाए तो जन्मांग को निर्बल कोई नहीं कर सकता और यह संभव तभी है जब भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर हो। बिल्कुल। राशिफल आज का कैसा है और आज के दिन हमें बप्पा को क्या कुछ अर्पित करना है, शुभ रंग कौन सा है हमारा, ये भी हम आपको बताएंगे राशिफल में। लेकिन पटना बिहार से हमारे साथ मनोज जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। जी नमस्कार, मैं मनोज बोल रहा हूँ पटना से। जी मनोज जी, स्वागत है आपका शो में। आचार्य जी नमस्कार, आपका भी नमस्ते भैया। बाप रे बाप, कितना दिन से प्रयास कर रहा था, कितना दिन से प्रयास, लगभग 7 साल से प्रयास करने के बाद अब हमें भी कहना पड़ेगा बाप रे बाप 7 साल से। जी चलिए पवन जी बताइए किसके विषय में जानना है? जी अपने विषय में जानना है। बताएं भैया। डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 1965। जी। समय? समय 4 बजे सुबह भोर में। और प्लेस? प्लेस पटना। पटना। क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा यह है कि मेरा मकान कब बनेगा। दूसरा सवाल यह है कि मुझे बहुत शारीरिक कष्ट होता है। तीसरा सवाल है कि मैं भूलने भी लगा हूँ। अच्छा जी, भूलने लग और चौथा सवाल गुरु जी यह है कि मैं पेशे से हेमोपैथिक चिकित्सक भी हूँ, थोड़ा कम चलता है। जी बिल्कुल। चलिए, चिकित्सक ही ऐसे होते हैं जो कि मतलब प्रार्थना करते हैं कि लोग बीमार ज्यादा पड़े। खैर अच्छी बात है, बीमारियों को दूर करने का काम भगवान ने आपको दिया है। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपका काम अच्छा चले। देखिए, भूलना जो होता है इसके पीछे का ग्रह बुध होता है। बुध आपके जन्मांक में लग्नस्थ तो है लेकिन वह दूषित अवस्था में है, द्वादशेश और साथ ही साथ खष्ठेश के बीच में पिसा हुआ है, अशुभ भाव के स्वामियों के बीच में पिसा है। प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश का ध्यान करके 7 टुकड़े दूर्वा के ग्रहण कर लिया करिए, कुशाग्रता आपकी बढ़ जाएगी। एक तो ये उपाय है। दूसरी चीज, मकान के लिए प्रश्न किया है, आपके अपने नाम से मकान संभव नहीं लग रहा है। पत्नी भाव का स्वामी शनि सुग्रही होकर अष्टमस्थ है, तो ऐसी स्थिति में आप पत्नी के नाम से मकान का प्रयास करिए, तो 1-1.5 वर्ष में मकान आपका बन जाएगा। राहु की महादशा है तो गौ सेवा भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है। जितना हो सके पवन जी आप गौ सेवा करते रहिएगा। बिल्कुल। तो फाइनली 7 साल बाद ही सही आपकी कॉल लगी और आज आपने अपना उपाय भी जान लिया जी, और यकीनन फायदा भी होगा। पुणे से मनीषा जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में।
नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते कंचन जी। नमस्ते मनीषा, नमस्ते। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है, आज उसका बर्थडे है। और वाह, सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद, खूब सारी शुभकामनाएं। उसकी जन्म तारीख है 10/9/2003। जी, समय 11:35 रात की। 11:35 जी। और प्लेस डोंबिवली है मैम। कौन सी है जगह? डोंबिवली, ये मुंबई। हाँ, डोंबिवली जी। क्या सवाल है आपका मनीषा जी? मैम, इसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। जी। उसको अस्थमा का और एलर्जी वगैरह अलग अलग परेशानियां हैं। और उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी? स्टेमिना कम पड़ जाता है उसका। और फ्यूचर कैसा रहेगा इसका, पढ़ाई जी। और फैमिली बैकग्राउंड भी। बिल्कुल। बहुत छोटा बच्चा भी, ज्यादा परेशान ना होइए भी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, बुधवार का दिन, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा का जन्म। पूर्णिमा का जन्म मतलब अपने आप में ही विलक्षण हो जाता है। और पूर्णिमा में रात में जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो अपने आप में ऐतिहासिक योग लेके पैदा होते हैं। और परमात्मा की कृपा से यह बच्चे का जन्मांक कुछ ऐसे ही विलक्षण योगों के साथ है। राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार आपका बच्चा पाएगा। ये रिकॉर्ड कर ले हमारी आवाज। बोला तो है योग। दूसरी चीज, यह किसी विश्वविद्यालय में कुलपति तक बन सकता है। जबरदस्त जन्मांक, महायूनिक जन्मांक। शनि की महादशा चल रही है, बेहद योग कारक ग्रह की महादशा है। वृषभ लग्न में शनि योग कारक होता है। शनि ही इनकी चंद्र राशि के भी स्वामी हैं। 2033 तक ये महादशा रहेगी। बस दो चीजों का ध्यान रखें, बच्चे के अंदर कुसंस्कार ना आने दें। मतलब अपनी तरफ से प्रयास यही करना है कि प्रातः काल उठकर के साष्टांग लेट कर जमीन पर प्रणाम करें। शनिवार का व्रत आप कर लीजिएगा। ये दो उपाय पर्याप्त है। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, गाँव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं
बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं हेवरम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जी हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बप्पा मोरया हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। आगे का ऐसा महा उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं ताकि हमारी देश की हर बेटी, हर महिला, हर नारी जो है वो खुलकर सांस ले सके, किसी तरह का डर भय उनके मन में ना हो, बिल्कुल सुरक्षित रहे और सम्मानित भी हो। इसके लिए महाप्रयोग आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन गोरखपुर से हमारे साथ राजीव जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी राजीव जी। हाँ हेलो मैम, प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद भैया। हाँ जी पंडित जी, मेरा नाम राजीव है, राजीव दुबे। मैं गोरखपुर यूपी से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 12/12/81 है। अच्छा, समय? समय सुबह के 10:30 बजे। और स्थान? मैम गोरखपुर यूपी। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैं अपने सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ और आगे मेरा भाग्य कैसा रहेगा और पुत्र रत्न की प्राप्ति मैम कब तक हो सकती है, क्या सवाल रखा आपने अभी अपना? हाँ जी मैम, मैं अपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। दूसरा सवाल क्या था आपका? और मैम अपने भाग्य के बारे में, आगे मेरा भाग्य कैसा है। नहीं, एक और सवाल पूछा था अभी आपने। हाँ जी मैम, हाँ वो क्या पूछ रहा था कि मतलब बच्चे के बारे में पूछना चाहता था मैम, ये कब तक होने का योग है। बेटा शब्द क्यों लाया? आपको पता है कहीं भी आप धार्मिक ग्रंथों में पढ़ेंगे तो पुत्री रत्न लिखा होता है, और ये पुत्र रत्न जैसा सवाल आपने क्यों पूछा इस मंच पर, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बेटी है क्या आपकी कोई? हाँ जी, नहीं कोई नहीं, बच्चा कोई नहीं है। तो पुत्र शब्द नहीं लाना था। बहरहाल कोई नहीं, चलिए जी। देखिए, कुंडली आपकी मकर लग्न की है और लग्न में ही शुक्र की उपस्थिति है। शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है। मकर लग्न में लग्नस्थ शुक्र मतलब योग कारक बन गया है, बहुत मजबूत स्थिति में है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना भी करेंगे कि जो भी संतान हो कन्या ही हो, यह आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। ये मैं आपके स्वार्थवश बता रहा हूं कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मकर लग्न में लग्नस्थ शुक्र है, पुत्री आते ही आपका शुक्र जागृत हो जाएगा। सरकारी नौकरी के संकेत बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष है आपके जन्मांक में, ये बहुत अशुभ है। माँ से दूर आपका भाग्योदय होगा, माँ के साथ आपका भाग्योदय नहीं है। शनिवार का व्रत करिएगा, शुभता मिलेगी। जी हाँ, और चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, और उम्मीद करेंगे और चाहेंगे कि कोई भी जो लकी कॉलर है आज के वो महिला ही हो। हाँ। आज की लकी कॉलर जो है हमारे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। प्रणाम पंडित जी। अरे वाह, आपको कैसे पता था? पहले मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है, मैं रतलाम से बोल रही हूँ। शिवानी जी, आपको बधाई, आज की आप लकी कॉलर हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे मेरे बारे में पूछना है। बताइए। जन्म की तारीख? मेरा जन्म तारीख है 30 जून 92। जी। समय? समय है सुबह 10:30 से 11:15 के बीच में, और जन्म स्थान है रतलाम। जी, करिए, प्रश्न करिए। मुझे मेरे बारे में 3 क्वेश्चन पूछने हैं। जी। मैं टीचिंग लाइन में जाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा होते होते रह जाता है। जी। सारी बात पक्की हो जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग में पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा हो नहीं पाता। जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारा घर का मकान होते हुए भी हम किराए के मकान में रह रहे हैं। रतलाम से 20 किलोमीटर दूर हमारा घर का मकान बना हुआ है, लेकिन मेरे चाचा और बुआ उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अच्छा। तो मुझे जानना है कि वो हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जरूर। कोई और है प्रश्न आपका? हाँ, तीसरा प्रश्न आपने 3 कहा था, 2 ही पूछा आपने। हाँ, तीसरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी कब तक होगी और शादी के बाद का फ्यूचर क्या रहेगा। अब चौथा भी हो गया अब तो। चलिए ठीक है, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं शिवानी। अमावस्या का जन्म आपका है, आर्द्रा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, सिंह लग्न है आपका और मिथुन राशि है।
महादशानाथ बृहस्पति हैं जो कि लग्नस्थ हैं, अर्थात अध्यापन क्षेत्र ही आपके लिए, टीचर आप बन जाएंगे। सरकारी नौकरी के संकेत बेहद कम लग रहे हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में ही अभी कोशिश तेज रखिएगा अपनी। अपने मकान के निमित्त प्रश्न किया आपने, पितृभाव पर यहाँ पर दृष्टि डालने पर पता चल रहा कि अपने मकान के लिए, स्व घर के लिए कुछ न कुछ कानूनी लड़ाई आपके पिता को लड़नी पड़ेगी। शादी आपकी 2018 में उम्मीद है, 2 वर्ष का विलंब है। उपाय लीजिए, रविवार का शिवानी व्रत कर लीजिएगा, यह आपकी नौकरी के लिए और वैवाहिक सुख के लिए, दोनों के लिए अनिवार्य रहेगा। रविवार के दिन व्रत करने के बाद गेहूं का दान अनिवार्य कर दीजिएगा। सात्विक रहिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। बिल्कुल शिवानी।